नमस्कार, मैं सुमलता। आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज़। इस समय पार्षद चुनाव का आगाज़ हो चुका है। वाराणसी में भी इस समय तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। तमाम वार्डों से तमाम नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें से हम आपको बता दें कि सरसौली के वार्ड नंबर 16 से भी नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें किशन सेठ जी का नाम सामने आया है। इनके बारे में हम जितना जान सके, हमें पता चला है कि वो सामाजिक कार्यों में लगातार लगे हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आइए हम उनके ही ज़बान से जानते हैं कि उनका क्या राजनीति इतिहास रहा है और सामाजिक कार्यों को लेकर के उन्होंने क्या आगे जो कार्य किए हैं उनके बारे में जानेंगे और क्या कर रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो किशन सेठ जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय दें। किशन सेठ, अध्यक्ष वाराणसी सराफा व्यापार मंडल, महामंत्री मीरापुर बसनी उद्योग व्यापार समिति एवं संस्थापक सामाजिक संस्था सुरक्षा फाउंडेशन। किशन सेठ जी, देखिए पार्षदी चुनाव का आगाज़ तो हो गया है, तैयारियां तो काफ़ी जोरों शोरों पर, और आप भी सरसौली से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या मुद्दे होंगे इस बार? देखिए, चुनावी मुद्दे तो ये होंगे कि वार्ड का सर्वप्रथम विकास, वार्ड को आधुनिक जो है उपकरणों से लैस करना, जैसे सीसीटीवी हो गया, और सफाई व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति जागरूक करना, जनता को जागरूक करना, यही मेरा प्रयास होगा। सरसौली वार्ड में कितने कार्य हुए हैं? देखिए, अपने अपने स्तर पे तो जितने भी अब तक के पार्षद रहे उन्होंने काम कराया है, लेकिन मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूं और अपने वार्ड के जनता के लिए कुछ नया करके दिखाने का मेरा जो है कि प्रयास है। जैसे मैंने आपको बताया कि वार्ड को सीसीटीवी कैमरे से लैस करना, जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराना, स्वास्थ्य की व्यवस्था कराना, शिक्षा की व्यवस्था, जन जागरूकता अभियान चला के कराना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कराना, ये सब सारी जो मूलभूत जो है कि समस्याएँ होंगी वार्ड की, उनके निस्तारण के लिए निरंतर मैं प्रयास करूँगा। और राजनीतिक इतिहास आपका क्या रहा है? साथ ही आपने जो सामाजिक कार्य किए उस बारे में बताएं। सन 2005 से मैं निरंतर जो है कि प्रदेश की बेटियों को कराटे सिखा रहा हूँ और मेरे सिखाए हुए बच्चे आज आर्मी में हैं, कोई बैंक मैनेजर है, और अभी करेंट में जो सिखाए हुए बच्चे हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा बिखेर चुके हैं। जिसमें एक हमारी सिखाई हुई बिटिया जो है कि वो प्रधानमंत्री जी से मिल चुकी है। मैं खुद प्रधानमंत्री जी से मिल चुका हूँ और मुझे अखिलेश सरकार में भी मुझे सम्मान मिला था, मुझे सम्मानित किया गया था महिला सुरक्षा को लेकर। तो हम लोगों ने एक निरंतर प्रयास किया है महिलाओं को जन जागरूक करने के लिए, और मेरा जो विज़न है वो गांव-गांव, शहर-शहर बेटियां हो रही आत्मनिर्भर के तहत उत्तर प्रदेश की 1 लाख लड़कियों को निःशुल्क आत्मरक्षार्थ के गुण सिखाने का हम लोग का एक टारगेट रखा गया है, जिसको मैं अब तक 25,000 से 30,000 के ऊपर तक पूरा भी कर चुका हूं, जिसका मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पूरा है और आगे भी प्रयासरत हूं। जैसे ही स्कूल की छुट्टियां होती हैं हम लोग कैंप लगाना शुरू करते हैं और इन्वायरमेंट के प्रति जन जागरूकता और ब्लड डोनेशन के प्रति जन जागरूकता, सामाजिक संस्था द्वारा इसी घाट पे जो हम लोगों ने एक सम्मान समारोह किया था, जिसमें किन्नर बंधुओं को भी हम लोगों ने सम्मानित करा था। समाज के वो अंतिम चेहरा कहे जाते हैं, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। और आगे आप क्या कार्य करेंगे मतलब? आगे अगर वार्ड की जनता मेरे साथ अगर मुझे मौका देगी तो उनके लिए मैं कुछ खास करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि जन जागरूकता के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और वार्ड की जो भी मूलभूत समस्याएँ होंगी उनके निस्तारण के लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहूँगा। देखिए, आपने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात कही, तो सभी सर जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने तमाम तमाम मुद्दे ले आए हैं, लेकिन उससे हट के कुछ सोच रहे हैं आपकी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के? आप अगर देखिए, आज के आधुनिक भारत में हमारी बेटियां जो है सशक्त बेटियां सशक्त भारत का मैं नारा देता हूं कि बेटियां हमारी सशक्त हैं। थोड़ा उनको जन जागरूक करने की ज़रूरत है। जैसे उनको हम लोग मार्शल आर्ट सिखाते हैं तो उनको टिप्स बताते हैं कि कैसे आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, ताकि आप कभी भी रात में कभी भी आए जाएँ निर्भीक होकर आ जा सकें और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। इसके लिए मुझे जो है कि कई संस्थाओं द्वारा कई सारे सम्मान मिले, काशी रत्न, काशी शिरोमणि सम्मान, राज बब्बर जी द्वारा स्वर्ण रत्न अलंकरण सम्मान, तो ऐसे बहुत सारे सम्मान मुझे मिले हैं, जो मैं अपनी संस्था को और बेटियों को समर्पित करता हूं। और निरंतर मेरा यही प्रयास रहता है कि जो मेरे से सीखी हुई बेटियां हों, वो भी जाके कम से कम 10 बेटियों को सुरक्षा की दृष्टि से सिखाएँ, ताकि उनको भी पता चल सके कि हम अपनी सुरक्षा, अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सकें। और इस बार के चुनाव में क्या लगता है, जनता कितना आपका साथ देगी? देखिए, मैं बता रहा हूँ 2013 से यहाँ पे जो है व्यापारियों के लिए, जनता के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। निरंतर मैंने कुछ न कुछ किया है उनके लिए। बाकी जो जनता का जो भरोसा होगा, अगर आरक्षण में अगर ओबीसी सीट आएगी तो उनका आशीर्वाद होगा, चुनाव लड़ूंगा उनके बीच में। ठीक है। तो आपने देखा, आज हमारे साथ ही किशन सेठ जी, जो कि सरसौली के वार्ड नंबर 16 से पार्षदी चुनाव लड़ने वाले हैं। उनकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किए उन्होंने हमसे शेयर किया है, और आगे क्या करेंगे वो भी हमें बताया है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें फोर्थ पिलर न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।
किसने किया कितना विकास, हम पहुंचेंगे हर गली हर मोहल्ले। दिखाएंगे हर एक रिपोर्ट, जनता से जुड़े होंगे मुद्दे। ना पक्ष की ना विपक्ष की, बस जनता की होगी आवाज। हम लेकर आ रहे हैं आपके जिले के निकाय चुनाव का रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए फोर्थ पिलर न्यूज़, जनता की आवाज।